नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीएसई 2024 की प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज दोनों की कंबाइंड होती है, जो अभी लगभग 26 मई 2024 को होने वाली थी। चुनाव के चलते, क्योंकि भारत के अंदर चुनाव के 7 सत्र इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषित किए गए हैं और उसमें 25 मई छठा सत्र है। यह छठा सत्र डायरेक्ट 26 मई से क्लैश कर रहा था, जिसके कारण से कई सारे एंटिसिपेशन आ रहे थे कि देखो यूपीएससी को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम सेंटर्स का यूज किया जाता है, सेम फोर्सेस का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कंडीशन में बहुत चैलेंजिंग हो जाता 26 मई को प्रीलिम्स को कंडक्ट कराना, जिसके कारण से कई सारे एंटिसिपेशन ये आ रहे थे कि जल्द ही यूपीएससी अपनी डेट को शिफ्ट कर लेगी। हालांकि ये एंटिसिपेशन सही हुए। कई सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, सर क्या होगा, शिफ्ट होगी या नहीं होगी। मैंने यही कहा कि देखो, जैसे नॉर्मल पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो, तैयारी 26 मई के अनुसार करो। अगर शिफ्ट हो जाता है तो फिर अपनी तैयारी उस हिसाब से शिफ्ट कर लेना, ठीक है। तो हुआ क्या है, 26 मई से तारीख शिफ्ट करके 16 जून कर दी गई है, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम 16 जून को होने वाली है। अब अगर आप यूपीएससी का शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल के अनुसार 26 मई को होने वाली थी प्री, और मेंस होने वाली थी 20 सितंबर को, जिसके कारण से इन दोनों एग्जाम के बीच में जो गैप था वो लगभग 3 महीने 24 दिन के आसपास का था। मतलब 3.5 महीने से ऊपर, 3.25 महीने, जो एक बड़ा गैप पिछले 2-3 सालों में देखने को मिल रहा था। पिछले 2-3 सालों में इतना ज्यादा गैप देखने को मिला नहीं था। अभी तक जो गैप था वो लगभग 3 मंथ के आसपास देखने को मिलता था। पिछली बार 3 महीने 15 दिन के आसपास था, इस बार 3 महीने 24 दिन के आसपास का गैप प्री और मेंस के बीच में मिला था। अब क्या हुआ है कि प्रीलिम्स यहां पर शिफ्ट हो चुकी है, जिसके कारण से प्रीलिम्स अब 16 जून को हो रही है। क्योंकि 16 जून को हो रही है, उसके बावजूद भी गैप तो 3 महीने से ज्यादा का ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेन शिफ्ट नहीं होगी। टेलीग्राम वगैरह के ऊपर अलग अलग एंटिसिपेशन आना शुरू हो जाएंगे कि अरे मेन भी शिफ्ट हो जाएगी, पर आप अपनी तैयारी के अंदर कुछ भी चेंज मत करना, क्योंकि यूपीएससी ने पूरा टाइम टेबल चेंज नहीं किया है। यूपीएससी ने अभी केवल प्रीलिम्स की डेट जो है वो शिफ्ट की है। इसलिए मेंस का तारीख 20 सितंबर ही मान के हम लोगों को चलना है, क्योंकि उस समय कोई भी क्लैश नहीं हो रहा है और 3 महीने का गैप भी यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण से 21 दिन अभी एक्स्ट्रा मिले हैं प्री के लिए। अब इस बीच में आप लोग क्या करोगे, कई सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होगा। तो देखो, 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक प्रकार के बच्चे वो हैं जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है और एक आध बार प्री क्वालिफाई हो चुका है। एक वो है जिनका पहला अटेम्प्ट है या फिर 2-3 अटेम्प्ट भी हो गए पर प्री अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ, उनको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले में ही रख रहा हूं, ठीक है। वहीं तीसरे प्रकार के वो है कि भाई कुछ भी हो, अपन तो चिल मारेंगे, प्री शिफ्ट हो गई तो चलो चीयर्स करते हैं। आपके आसपास भी कई सारे ऐसे लोग होंगे, है ना। मैं दिल्ली में हूं, मेरे आसपास भी कई सारे ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो अपने को ये वाले पार्ट में नहीं जाना है, ठीक है। 21 दिन कोई बहुत ज्यादा समय नहीं मिला है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले उनकी जिन्होंने एक आध बार प्री निकाल लिया है। देखो, अभी तक हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होती थी, जिनकी एक आध बार प्री निकल चुकी है, सीधी सी स्ट्रेटेजी होती थी कि प्री के 2 महीने पहले से अपनी तैयारी करना शुरू करो। पूरे प्री के लिए टेस्ट वगैरह लगाओ, रिवाइज करो। उसके पहले प्री कम मेंस की तैयारी चलती है, इसके अंदर अधिकतर प्री का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये अभी तक होता था। 2023 की प्री के बाद 2 महीने का समय मेरे को ऐसा लग रहा है कम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम टफ हो गई है। न केवल प्री बल्कि सीसेट भी, मतलब जीएस का पोर्शन ही नहीं हुआ है बल्कि सीसेट का पोर्शन भी हो गया है। अभी तक 2 महीने का समय इसलिए सफिशिएंट होता था क्योंकि साइंस एंड टेक के अंदर क्या करते थे, उसको एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं जाते थे, उसके अंदर ऑल करेक्ट वाले आंसर लगा के आते थे। ऐसी कंडीशन में वो एक सब्जेक्ट कम होता था, एंशिएंट मिडिवल के क्वेश्चन नहीं आते थे, तो वो वाला सब्जेक्ट बच्चे पढ़ के नहीं जाते थे। पर अब क्या हो गया, सीसेट टफ हो गया, तो गणित वालों को भी सीसेट पढ़ना है। साइंस एंड टेक के अंदर वो ऑल करेक्ट वाले ऑप्शन आ नहीं रहे, एक आध 2 क्वेश्चन में आ रहे, सब में आ नहीं रहे। ऐसी कंडीशन में साइंस एंड टेक भी पढ़ना है और एंशिएंट मिडिवल से भी एक अच्छा पोर्शन आ रहा है। ऐसी कंडीशन में एंशिएंट मिडिवल को छोड़ के जाना एक सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एंशिएंट मिडिवल के अंदर ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं, थोड़ा भी पढ़ के जाओगे तो कंप्लीट कर जाओगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, जैसे पिछली बार ही हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे डायनेस्टी को अरेंज कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ही आसान, मतलब लल्लू क्वेश्चन में मैं उनको कहूंगा। तो वो
आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया ईयर बुक से पिछले 2-3 प्रीलिम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको अभी तक लोग छोड़ के जाते थे। पर इंडिया बुक पूरी ना पढ़ पाओ क्योंकि मोटी किताब है, इस बार 2024 की भी रिलीज हो चुकी है, जो लगभग 700 पेज के आसपास की मैं देख रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में पूरे 700 पेज अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसकी समरी ये भी पढ़ना है। मतलब पहले के मुकाबले इस प्रीलिम्स के अंदर आपको ज्यादा कंटेंट पढ़ना है। ऐसी कंडीशन में मिनिमम 2.5 महीना जो है वो लेके ही चलो कि प्रीलिम्स के लिए करना ही है। 2.5 महीना तो कंप्लीट प्रीलिम्स पे जाना है। अभी 15 दिन बच रहे हैं, क्योंकि लगभग 15 दिन के आसपास, 15 दिन भी नहीं कहूंगा, 11-12 दिन बच रहे हैं। इन 11-12 दिन के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत मेंस के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है कि यार वो और पढ़ लेता हूं, वो और कर लेता हूं, तो वो आप हल्का सा पढ़ो। मेंस को 2-3 घंटे ही देना, 2-1 घंटे से ज्यादा मत देना। पूरा प्री पे ही फोकस अभी करना होगा, है ना। ज्यादा टेस्ट लगाओ, जो कंटेंट छूटा हुआ है, जो सब्जेक्ट छूटे हुए हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर लो। इंडिया ईयर बुक की समरी पढ़ लो ताकि सब कुछ सही रूप से हो जाए, बाद में टाइम कम ना पड़े, ठीक है। वहीं वो बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं या फिर जिनका अभी तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, यार आप लोग मेंस के ऊपर अभी फोकस ना करो। जो अभी लगभग 80 दिन बाकी हैं, हालांकि आप लोगों ने 1 मार्च के आसपास से ही, जहां तक मैं जानता हूं 1 मार्च के आसपास से ही आप लोगों ने कंप्लीट प्री का शुरू कर दिया होगा। लगभग आप सोच के चल रहे होगे 90 दिन, पर अब आपको 110 दिन मिल गए हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। पर वो 110 दिन को भी आप अच्छे से यूटिलाइज करो, ज्यादा टेस्ट बनाओ, ज्यादा टेस्ट दो। टेस्ट देने के साथ में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो छूटा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वही ईयर बुक है, एंशिएंट मिडिवल है या साइंस एंड टेक है, उसे आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। अब रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट, एंशिएंट मिडिवल बार बार बोल रहा हूं तो वही लेके मत बैठ जाना, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल से कम क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कंडीशन में अभी बताऊंगा मैं कि किसको पहले रिवाइज करना है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट पहले रिवाइज करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी से। ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। हालांकि एनवायरमेंट और इकोलॉजी के अंदर उल क्वेश्चन ज्यादा है, बट उसके बावजूद भी बनाएबल क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से एनवायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ के चले जाते हो तो आप अच्छे खासे क्वेश्चन बना लोगे। ज्योग्राफी के अंदर डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से एक बड़ा चंक ऑफ क्वेश्चन जो है वो कवर किया जा सकता है। 27-28 के आसपास इन दोनों में से क्वेश्चन आ रहे हैं। और 2023 की प्रीलिम्स के अंदर अचानक से एक शिफ्ट देखने को मिला, क्योंकि ज्योग्राफी से इसके पहले तक क्वेश्चन कम आ रहे थे 2-3 प्रीलिम्स से। 2021 में भी कम आए थे, 2022 में भी कम आए थे, 2023 में अचानक से बढ़ गए। इस कारण से ये वाला पोर्शन सबसे पहले रिवाइज करो, सबसे ज्यादा रिवाइज करो। सेकंड है इकोनॉमी, टेक्निकल सब्जेक्ट है, दिमाग लगाओगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड इकोनॉमी को करना है और एक बड़ा पोर्शन है, मतलब छोटा नहीं है ये। उसके अलावा फिर आता है पॉलिटी थर्ड पे, वही टेक्निकल क्वेश्चन है, वही लक्ष्मीकांत को बार बार रिवाइज करना है। फिर आईआर, अरे सर इन हिस्ट्री नहीं, आईआर क्यों? आईआर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि देश के अंदर माहौल भी ऐसे ही चल रहा है, आईआर के ऊपर फोकस ज्यादा है। इस कारण से आईआर के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है जो हम लोग रेगुलर चीजें पढ़ रहे हैं उन्हीं से। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से वही यूक्रेन के आसपास की बॉर्डर पूछ ली थी, खरसन प्रोविंस किस जगह पे है वो पूछ लिया था। जो भी चीजें नेगेटिवली न्यूज के अंदर है, प्लेसेस इन न्यूज, उसको पढ़ना है ना। फिर उसके बाद में हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बड़ा है और हिस्ट्री और आईआर से लगभग सेम क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद हिस्ट्री को लेना है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट इसके बाद कवर करना है। एंशिएंट मिडिवल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई अगर आपको हिदायत दे रहा है कि अरे एंशिएंट मिडिवल से क्वेश्चन नहीं आते, उससे पूछना कि तूने कौन से साल में तैयारी करी थी। अब आ रहे हैं एंशिएंट मिडिवल से, न केवल आर्ट एंड कल्चर से बल्कि एक्सक्लूसिवली एंशिएंट मिडिवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इनके क्वेश्चन को भी कवर कर जाना पूरा। अगर एंशिएंट मिडिवल की एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट मार्केट से समरी उठा के कर लेना, पर इसको कर लेना। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक, क्योंकि साइंस एंड टेक बहुत ही वास्ट है, उसका कुछ कहना नहीं बनता कि वही कहां से आएंगे, आप सब कुछ पढ़ के चल जाओगे, फिर भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो आते हैं, ठीक है। बट हाँ,
टेक्नोलॉजिकली आपके पास में आइडियाज हैं तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक और पोर्शन आपका बचता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। 2 क्वेश्चन पिछली बार आ गए थे, उसके 2 साल पहले 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो ऐसी कंडीशन में स्पोर्ट्स की जो बड़ी बड़ी न्यूज है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस ही पढ़ना है, तो वो स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी हेडलाइंस देख जाना। इस बीच में सीसेट को बिल्कुल मत छोड़ना, सीसेट को बिल्कुल इग्नोर मत करना। सीसेट की प्रैक्टिस रेगुलर चलते देने है हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो चुका है। कई सारे बच्चे हैं जो सीसेट के अंदर पिछली बार अटक गए हैं, जीएस क्लियर है। ऐसी कंडीशन में सीसेट को डिनाय बिल्कुल नहीं करना है, इसको साथ में ही कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट करना है। ये उन बच्चों के लिए भी है जो इंजीनियरिंग के हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के सोच रहे हैं कि अरे मैं तो कंप्लीट कर दूंगा, अरे मैं तो इंजीनियरिंग का हूं। अपने घमंड पे लेने की जरूरत नहीं है, देखो कोई मतलब नहीं निकलेगा, 1 साल रिपीट करना पड़ जाता है फिर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, एग्जाम के समय पे कम बनते हैं। वहां घबराहट ज्यादा होती है और ऐसा लगता है कि अगला क्वेश्चन देख लूंगा, क्या पता वो बन जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ही पिछली बार क्वेश्चन भर दिए थे, हो सकता है कि अगली बार, अब वो बच्चा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के नहीं गया, वो छोड़ के गया, तो उसकी तो बैंड बच गई। ऐसी कंडीशन में अगली बार ऐसा पार्ट आ जाए जो आप कवर करके नहीं गए हो, वही भर दिया, फिर अटक गया, वैसा ना हो इस कारण से सीसेट को कंप्लीट कर जाना। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, क्वालिफाइंग है पर क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल है ना। तो इस कारण से सीसेट को बिल्कुल इग्नोर मत करना, मैं अलग से जोर दे रहा हूं उसके ऊपर। सीसेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक हो चुका है। पहले थे इंग्लिश मीडियम के, गणित के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, आईआईटी एनआईटी के बच्चे, जिनको लगता था कि हाँ चलो मैं बिना पढ़े चले जाऊंगा तो भी हो जाएगा, पर अब वो नहीं रहा है, अब आईआईटी एनआईटी वालों का भी अटक रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको है कि सर ये वाला सब्जेक्ट मेरा कवर नहीं हुआ, इसको कैसे कंप्लीट करूं, या ये कैसे कंप्लीट करूं, या ये कैसे कंप्लीट करूं। तो अनअकैडमी के ऊपर कैप्सूल कोर्स शुरू हो चुके हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ कमेंट करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। ये कंप्लीट डिटेल में स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेटेजी अपनी पढ़ाई के अनुसार होती है। ये फोकट की बात है कि हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आपका क्वालिफिकेशन हो जाए, क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। आपको अपना फिनोटाइप ज्यादा अच्छे से पता है, मैंने बस वो बताया है कि किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, पर स्ट्रेटेजी आप ही को बनाना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।